सोमवती व्रत की एक महत्वपूर्ण कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ध्यान पूर्वक और हाथ जोड़कर मन लगाकर यह कथा स्मरण अवश्य करिएगा तथा जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें तो यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत बड़ा नगर था। वहाँ एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसके यहाँ एक ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा लेने आते थे। साहूकारनी उसे भिक्षा देती थी तो वह ब्राह्मण साहूकारनी को ढेरों आशीर्वाद देता था और चला जाता था। एक दिन साहूकारनी घर पर नहीं थी। उसकी बेटी वही घर पर बैठी पड़ी थी। तभी वह ब्राह्मण देवता आए और उसकी बेटी से भिक्षा मांगने लगे। तो साहूकार की बेटी ने भिक्षा में अनाज, धन, दौलत बहुत कुछ ला करके उस ब्राह्मण देवता को दिया। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी तुम सुखी रहो, लेकिन विवाह के पश्चात तुम्हें बहुत दुख भोगना होगा। यह कहकर वह ब्राह्मण देवता चला गया। यह सुनकर साहूकार की बेटी बड़ी दुखी हुई। वह घर में बैठी बैठी रोने लगी। फिर बाहर से जब साहूकारनी आई तो उसने पूछा, बेटी तुम घर पर बैठकर रो क्यों रही हो? तुम्हारी भाभियों ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हारे भाइयों ने क्या तुम्हें डांटा है या कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगी जिससे तुम्हें प्रशंसता हो। क्योंकि साहूकारनी की एक ही बेटी थी और वह उससे बहुत प्यार करती थी। तब वह बेटी रोने लगी और बोली, नहीं माँ, एक साधु महाराज आए थे और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं शादी के बाद कभी खुश नहीं रहूँगी। यह सुनकर साहूकारनी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, कल आने दो साधु महाराज को, मैं उनसे बात अवश्य करूँगी। फिर प्रातःकाल साधु महाराज आए भिक्षा लेने। तब वह साहूकारनी गई भिक्षा लेकर उन्हें देते हुए बोली, महाराज जी, आपने मेरी बेटी को श्राप क्यों दिया? मैं तो आपको रोज प्रतिदिन भिक्षा स्वरूप अनाज, धन दौलत सब कुछ देती हूँ, फिर भी आपने मेरी बेटी को श्राप क्यों दिया? तब साधु महाराज ने कहा, नहीं साहूकारनी जी, मैंने आपकी बेटी को कोई श्राप नहीं दिया। आपकी बेटी के भविष्य में जो भी कुछ है मैंने वही आपको बतलाया है। तब साहूकारनी ने बोला, क्या है, क्या बात है, मुझे आप स्पष्ट रूप से बताएं। तब साधु महाराज ने कहा कि आपकी बेटी अभी तो बहुत सुखी है, परंतु शादी के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब वह असंतुष्ट रहेगी तथा उसे सुख नहीं मिलेगा। तब साहूकारनी भी रोने लगी और साधु महाराज से पूछी, हे साधु महाराज, ऐसा ना कहें, कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मेरी बेटी की वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न हो जाए। तब साधु महाराज ने कहा, हे साहूकारनी, तुमने मुझे अभी तक बहुत ही दान पुण्य दिए हैं, उसी के प्रभाव से मैं आपको यह उपाय बताता हूँ। 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है। तुम उसके पास जाओ और उससे विनती करो कि वह अपना सुहाग तुम्हारी बेटी को दे दे। अगर वह मान जाएगी तो तुम्हारी बेटी भी सुखी और संपन्न जीवन, वैवाहिक जीवन व्यतीत करेगी। यह सुनकर तुरंत उसी वक्त साहूकारनी निकल पड़ी और वह जाते जाते थक गई रास्ते में, क्योंकि उस समय धूप बहुत अधिक था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने देखा कि तभी एक मोटा काला सांप उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर वह घबराकर हट गई वहाँ से। फिर देखी वह सांप पेड़ पे चढ़ने लगा और उसी पेड़ पे बाज के बच्चे का घोंसला था और बाज का बच्चा उसमें बैठा हुआ चहक रहा था और काला सांप उसके बच्चे को खाने जा रहा था। तब साहूकारनी ने ईंट पत्थर जो भी पाया फेंक फेंक कर सांप को मारने लगी और सांप उसी समय मर गया और वह वहीं पर बैठी रही। तब
बाज जब आया तब उसने देखा कि उसके पेड़ के नीचे सांप मरा पड़ा है और उसका बच्चा चहक रहा है। तब वह साहूकारनी से पूछने लगा। तब साहूकारनी ने सारी बात बताई। तो बाज ने कहा कि मैं आपका उपकार कभी नहीं चुका सकता। आप बताओ कि मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तब साहूकारनी ने कहा, क्या तुम मुझे उस धोबन के पास 7 समुंदर पहुँचा सकते हो। तो वह बाज तैयार हो गया और अपने साथ उन्हें उड़ा करके 7 समुंदर पार पहुंचा दिया। फिर वह साहूकारनी उस धोबन के घर गई। धोबन बड़ी गरीब थी। वह सोमवती अमावस्या का प्रतिदिन व्रत करती थी। साल में जितने भी सोमवती अमावस्या आते थे वह पूरे विधि और लगन के साथ व्रत करती थी तथा अपने पति की खूब सेवा करती थी। लेकिन गरीब होने के नाते वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत नहीं कर पाती थी। फिर वह देखती कि वह साहूकारनी खिड़की से छुपकर एक दिन खड़ी होकर देखती है कि वह धोबन बूढ़ी होने के कारण काम करने में असमर्थ थी। फिर वह रात्रि में जाकर के धोबन के सारे काम कर दिया करती थी और प्रातः होने से पहले वहां से आ जाती थी और जंगल में ही रहती थी। यह देखकर धोबन बहुत चिंतित होती थी कि कौन है जो रात्रि में आकर के मेरा सारा काम कर देता है। यह सोच विचार करते हुए उसने सोचा कि एक दिन रात्रि में मैं बैठूंगी और देखूंगी कि मेरा काम करने कौन आता है। फिर वह रात्र में जगी रही और देखती है कि तभी वह साहूकारनी आती है और धोबन का सारा काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा सब कुछ करके जाने लगती है। तभी धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। तुम क्या चाहती हो। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकती। तब साहूकारनी ने कहा, नहीं धोबन, आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे दोगी। तब धोबन ने साहूकारनी को वचन दिया। तो वह बोली, मेरी बेटी की शादी विवाह के बाद जीवन सुखमय नहीं होने वाली है, तो आप अपने सारे सोमवती अमावस्या का व्रत का फल मेरी बेटी को दे दो। तब धोबन तैयार हो गई और उसके साथ चली आई साहूकारनी के घर। फिर साहूकारनी की बेटी का विवाह होता है। विवाह के समय ही एक सांप आता है और उसकी बेटी के पति को डस लेता है। तभी धोबन ने अपने मांग से सिंदूर निकाला, माथ के बिंदी से कुमकुम निकाली और नाखूनों से मेहंदी निकालकर अपनी कानी अंगुली से उसके पति के ऊपर छिड़क दिया। फिर उसका पति तुरंत जीवित हो गया। फिर तो साहूकारनी ने जय जयकार किया उस धोबन की और सोमवती अमावस्या की व्रत की अच्छे से विधि पूछी और कहा कि मैं भी आज से यह व्रत अवश्य करूंगी। और साहूकारनी की बेटी ने भी यह प्रण लिया कि अब मैं हर सोमवती अमावस्या को व्रत करूंगी तथा विधि पूर्वक उस व्रत का पालन भी करूंगी। सोमवती की अमावस्या के दिन ही उसके साहूकारनी की बेटी का पति जीवित हो जाता है। तभी से सभी लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगते हैं। हे सोमवती अमावस्या माता, जो भी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं, आप उन पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखिएगा। बोलो सभी मिलकर सोमवती अमावस्या माता की जय।